नमस्कार, सारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम जम्मू स्पीक्स में बात करेंगे। पिछले 5-6 महीने से आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में। इनके कन्वीनर हैं इस वक्त मेरे साथ ओम प्रकाश खजूरिया जी। उनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी जो लॉन्च किया है आम आदमी पार्टी ने, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद किरण जी। खजूरिया साहब, ये बताएं, आपकी 5-6 महीने से आप जम्मू कश्मीर में वर्क कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेके, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में आप करने जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो पार्टी का मेन फोकस है जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है संगठन निर्माण का। हम संगठन निर्माण की तरफ हमारा पूरा ध्यान है कि किस तरीके से बूथ से लेके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस लेवल तक हमारी टीमें बने, ताकि वो हमारी अच्छी टीम होगी तो हम पार्टी का जो असली एजेंडा है, जो पार्टी का जो प्रोग्राम है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो हम ज़मीनी स्तर तक पहुंचा पाएंगे। तो जहाँ तक आपकी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इश्यूज़ की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने सिर्फ राजनीति करी है। जो लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी है। जम्मू के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम देखें तो आज डेली वेजर्स का इश्यूज़ हैं, उनको समय पे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरा अगर देखें तो जम्मू के अंदर अस्पतालों की हालत देख लो आप। मेडिकल कॉलेज जो है वो पीजी स्टूडेंट्स के सहारे इमरजेंसी चल रही है। वहाँ पे जो मेन फैकल्टीज़ हैं वो 50% फैकल्टीज़ नहीं हैं। जम्मू के अंदर देखा जाए, जम्मू क्या कश्मीर के अंदर दोनों, बिजली का इतना ओवर कट लोगों को झेलना पड़ता है। गर्मियों में जम्मू में 18-18 घंटे बिजली का कट रहता है, कश्मीर में सर्दियों में 18-18 घंटे बिजली का कट रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर बिजली प्रोड्यूस करता है। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, देखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल पुअर है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रॉपर जो एक डिफरेंट जो हेड से जो पैसा ज़मीनी स्तर पर लगना चाहिए था वो नहीं लगा है। उसके अलावा मैं बताऊं, आरसपुरा, सांबा, बिश्ना, ये आपका ये मर्ड, ये जो एरिया है, ये जो एग्रीकल्चर प्राउन एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो बासमती की फसल हो या सब्जियाँ उगाई जाएँ, वहाँ पे समय पे लोगों को रणवीर कनाल का पानी नहीं मिल रहा है। एक समय था जबकि रणवीर कनाल का पानी बॉर्डर पार सियालकोट 3-4 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया में भी लोग सिंचाई करते थे। बट आज हालत यह है कि बेली चराना के आगे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों की बुरी हालत है। खजूरिया इश्यूज़ के ऊपर आम आदमी पार्टी बुनियादी इश्यूज़ पर काम कर रही है। खजूरिया साहब, ये बताएं आप कि पिछले 6 महीने से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कौन से 10 काम हैं जो आप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए करने जाएंगे, खास करके जम्मू के लोगों के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब जैसे ही आम आदमी पार्टी की हम जो बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, और हमारा जो मेन फोकस जो है पार्टी का, जो मेन मैनिफेस्टो है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो है हमारा मानव संसाधन का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में जो मुख्य रूप से हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, जिसे जैसे हम कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोकस करेगी, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का है तो जहाँ पे हम पंचायत क्लिनिक, मतलब कि आपको हर एक, चाहे वो मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, आम आदमी पार्टी का फोकस रहेगा कि हर एक पंचायत के अंदर पंचायत क्लिनिक बने। एक तो ये रहा, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, या बड़ा जो हब है मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक रखना, ताकि हर एक किसी को, गरीब से लेकर अमीर को, हर किसी को समय पे उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं की ज़रूरत है उनको मिले। दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा जम्मू कश्मीर में शिक्षा के ढांचे को ठीक करना, क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा है ये, तो शिक्षा के जो जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, जो सरकारी ढांचा हमारे पास है, सरकारी स्कूल हैं, उनकी कायाकल्प करना, और सरकारी शिक्षा जो नीति है उसको ठीक करना, ताकि लोगों को, हर एक वर्ग को उसकी रीच में रहे एजुकेशन लेना। क्योंकि एजुकेशन का निजीकरण और व्यवसायीकरण होने से शिक्षा एक कमाऊ, जिसको क्या कहते हैं, बिकाऊ वस्तु बन चुकी है। तो जो कि नहीं होना चाहिए, हर एक सोशल ओवरहेड को शिक्षा मिलनी चाहिए। और जम्मू के अंदर हमने शिक्षा के ऊपर
मेन फोकस करना है, दूसरा हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, रोड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है और रोज़गार के ऊपर फोकस करना है। ये मुख्य एजेंडा हमारा रहेगा आम आदमी पार्टी का। खजूरिया साहब ये बताएं कि जैसे यूनियन टेरिटरी है, ये पहले स्टेट थी, क्या आपको लगता है कि मैं यूनियन टेरिटरी में रह के आप डेवलपमेंट करवा सकते हैं? देखिए, जो ज़्यादा पावर्स रहती हैं, जो लोगों की चुनी हुई सरकार वो तो स्टेट हुड ही रहती है, स्टेट में ही। और आम आदमी पार्टी का मेन फोकस भी यही है। आम आदमी पार्टी यही कहती है कि इलेक्शन से पहले जहां स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, और हम खाली स्टेट का दर्जा ही नहीं मांग रहे हैं, हम कहते हैं स्टेट के साथ मोर पावर भी मिलनी चाहिए, स्पेशल स्टेटस भी होना चाहिए। जैसे बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेटों को, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, चारों तरफ से बॉर्डर से घिरी हुई है, मिलिटेंसी प्रोन एरिया है, तो जहाँ पे स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, रोड कनेक्टिविटी को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके स्पेशल फंडिंग जहाँ पे केंद्र का फोकस रहना चाहिए, ऐसी स्टेट जम्मू कश्मीर होनी चाहिए। और इसको लेके आम आदमी पार्टी के अंदर एक चर्चा है कि हमारा विज़न बड़ा क्लियर है कि जो स्टेट हुड की हम मांग करते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले। आप ये बताएं कि उभरते लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए राजनीति से किसी लोगों का नई संबंध है, वो लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ तो सभी गैर राजनीतिक लोग थे। अरविंद केजरीवाल खुद एक पॉलिटिशियन नहीं थे, मनीष सिसोदिया पॉलिटिशियन नहीं थे, ये सभी लोग एक्टिविस्ट थे। और आम आदमी पार्टी वेलकम ही एक्टिविस्ट का करती है, क्योंकि जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको 24 आवर उनका एक्टिविज़म उनके अंदर रहता है। और जिस पार्टी के अंदर एक्टिविज़म रहेगा, एक्टिविस्ट रहेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, आरटीए एक्टिविस्ट हों, फेमिनिन एक्टिविस्ट हों, वो एक्टिविज़म जिनके अंदर रहता है, नेचुरली वो पार्टी की ग्रोथ होती है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो ईमानदार लोगों की पार्टी रहती है। जम्मू कश्मीर में इस तरीके के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। खजूरिया साहब ये बताएं कि पिछले दिनों डील लिमिटेशन का भी प्रस्ताव हुआ, 6 सीटें जम्मू को दी गई, 1 कश्मीर को दी गई, तो कई सारे लोगों को नज़रअंदाज भी किया गया। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें अगर हम, उन लोगों को वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें दर्जा चाहिए, कि भाई हमें भी असेंबली की सीट मिलनी चाहिए, तो किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि 2011 के सेंसस के बजाय अगर ये जो डिलिमिटेशन होती 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग होती, और 7 की जो कैप के बजाय जो 7 की कैप लगाई है, ओपन रहता कि एक पैरामीटर फिक्स किया जाता, प्रोपोर्शनेटली एरिया वाइज, प्रोपोर्शनेटली पॉपुलेशन वाइज, 7 क्यों, 10 क्यों, 15 क्यों नहीं हो सकती थी। जितनी ज़्यादा सीटें बन जाती, प्रोपोर्शनेटली बनाई जाती, ताकि हर एक एरिया को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती। दूसरा, आपने जो बात करी पहाड़ी वर्सेस वहाँ एसटी का जो इशू चल रहा है, इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बात बहुत क्लियर कर दूं कि बहुत सारे पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं उनको सर्टिफिकेट ही नहीं इशू हो रहा है। जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर लगभग 8 से 10 लाख लोग जो हैं पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिनको पीओजेके डिस्प्लेस्ड बोलते हैं, फैमिलीज बोलते हैं, वो लोग एबोरिजिनल पहाड़ी हैं, एबोरिजिनल पहाड़ी स्पीकिंग हैं, उनका कल्चर पहाड़ी है, उनकी कम्युनिटी पहाड़ी है, उनका क्लैन पहाड़ी है, उनका ट्राइब पहाड़ी है। वो आज भी कैंपों में रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, एक कम्युनिटी के शक्ल में रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट जो कंसर्न तहसीलदार हैं वो सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहे हैं। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात यह है, अगर पुंछ राजौरी के अंदर पीओजेके के डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, तो जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन है। पहले तो हम बात करते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये मांग, हमेशा इनको इशू रहता था कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अब इनके रूल में जम्मू के अंदर विद इन द जम्मू लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब कि जिलों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पुंछ राजौरी, बारामूला और उड़ी, तंगमार, इन एरिया के अंदर जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं, पीएसपी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। पर दूसरी तरफ जम्मू प्रोविंस के अंदर ही, जम्मू ज़िला के अंदर, कठुआ ज़िला के अंदर और सांबा ज़िला के अंदर जो पीओजेके के डिस्प्लेस लोग रहते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है। मतलब एक भाई अगर पुंछ में रह रहा है, वो पहाड़ी कम्युनिटी से है, पहाड़ी कबीले से है, पहाड़ी कल्चर से है, पहाड़ी भाषी है, तो उसको सर्टिफिकेट हो रहा है। और वो दूसरा भाई जम्मू ज़िला में रह रहा है एक ही परिवार से, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है। ये भी एक जम्मू के अंदर एक इनके रूलिंग में विद इन द जम्मू ज़िलों के अंदर भेदभाव होने लगा है।
पहले तो ये कहते थे कि यहाँ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, अब रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई है। ये भी एक बड़ा इशू है। आने वाले दिनों में जम्मू के लोगों के अंदर बहुत रोष है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर रोष है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग है, जो है रूल्ड जो स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके का रवैया अपना के किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है जी। आप चाहते हैं कि जम्मू को अलग किया जाए, अलग स्टेट बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू और कश्मीर को आम आदमी पार्टी कहती है कि जम्मू और कश्मीर एक इकाई रहनी चाहिए। इकाई रहनी चाहिए, इकाई है, रहनी नहीं चाहिए, इकाई है, एक यूनिट है। और जम्मू और कश्मीर, हम जम्मू और कश्मीर की सियासत करते हैं। जम्मू को कश्मीर से बिन करके नहीं देते और कश्मीर को जम्मू से बिन करके नहीं देते। आप ये बताएं कि जैसे बराबरी तो हुई नहीं, जैसे जम्मू की बात कर रहे थे कि सीटें बढ़ेंगी, कश्मीर की ज़्यादा ही हैं, एक दे दी वहाँ की, तो क्या लगता है आपको कि बराबरी तो हुई नहीं, तो मसला तो वहाँ का वहाँ ही रहा है? मैंने क्या कहा कि 2011 का सेंसस को भारतीय जनता पार्टी एक बोगस सेंसस कहती थी। अब वही इन्होंने ही हाव हल्ला किया था कि 2011 का सेंसस गलत हुआ है, मर्दशुमारी गलत हुई है, तो उसी को इन्होंने बेस मान के ये डिलिमिटेशन करी है। हम अगर जब डिलिमिटेशन 2021 अब कंप्लीट जाके 22 में होगी, तो आप 2021 का वेट कर लेते हैं। 2021 के सेंसस के मुताबिक आप एक पॉपुलेशन वाइज, मैंने कहा प्रोपोर्शनेटली पॉपुलेशन और एरिया वाइज बना के जो एक सिस्टम बनता है, उसके तहत ओपन रखते 5-7 की कैप क्यों, जितनी सीटें बढ़ सकती थी बढ़ाई जाएं, जितनी 7, 10, 15 बढ़ती। और दूसरा एक और बड़ी बात यह है, जम्मू के साथ भेदभाव जो आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो पहले समझ लेना चाहिए। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो है रूल्ड बाई सेंटर है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, जो रूलिंग क्लास होती है हमने उससे सवाल करना है, हमने कांग्रेस से सवाल नहीं करना है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से सवाल नहीं करना है। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है जो बनेगी वो 114 सीटों की है। कितनी? 114 सीटों की। 90 पे चुनाव होने हैं, 24 पे चुनाव नहीं होने हैं। 90, क्योंकि 83 + 7 90 हो गए, 90 + 24 टोटल कितने हो गए? 114। 24 कौन किन की बात कर रहे हैं? रिफ्यूजियों की बात? ना, मैं रिफ्यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिफ्यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन 24 सीटों की बात कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर बंद और फ्रीज पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली 114 सीटों की है। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की टोटल सीटें 114 हैं, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जो आज से पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो 111 थी। पहले थी 87 पे चुनाव होते थे, 24 पे चुनाव नहीं होते थे। अब 90 पे चुनाव होंगे, 24 पे चुनाव नहीं होंगे। अरे 24 पे आपने चुनाव नहीं करवाने हैं। अगर आप चाहते हो कि जम्मू को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, जो पीओजेके के जहाँ लगभग 14 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, 1/3 पॉपुलेशन जहाँ पे रह रही है, उनके लिए 1/3 सीटें ओपन कर दो। जब 8 सीटें आपने डीफ्रीज कर दो पीओजेके की डिस्प्ले, ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट असेंबली में भेजें। जब आप एक स्पेशल सेशन बुला के पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करो कि हमने जो 24 सीट्स हैं, एक तो हमारा उस एरिया के ऊपर जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, वो एरिया जो उसके ऊपर हमारा एक दावा मजबूत होगा। हम वहाँ से अपने नुमाइंदे चुन के जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वैली माइग्रेंट्स जो हैं हबा कदल के लिए वोट डालते हैं, मुंबई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के हबा कदल के लिए वोट डाल सकते हैं। वो जम्मू में बैठ के अनंतनाग के लिए वोट डाल सकते हैं, वो जम्मू में बैठ के बारामूला के लिए वोट डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो पीओजेके के जो विस्थापित लोग हैं, वो जहाँ से बैठ के मुजफ्फराबाद के लिए वोट कास्ट करें, जहाँ से बैठ के वहाँ की जो असेंबली है पलंदरी के लिए वो वोट कास्ट करें, पुंछ के लिए वोट कास्ट करें, बाग के लिए वोट कास्ट करें, मुजफ्फराबाद के लिए वोट कास्ट करें। वहाँ की 8 सीटें ओपन कर दो। एक तो यूनाइटेड नेशन में हमारा दावा मजबूत होगा कि हमने वहाँ के एरिया के जो लोग वहाँ से विस्थापित हैं, जो टेम्परेरली सेटल हैं 73 ईयर्स से, जो आज कैंपों में रह रहे हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी जम्मू कश्मीर की असेंबली में। किन लोगों की? वहाँ से जो माइग्रेंट होके जम्मू के अंदर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जो जम्मू के साथ अभी भी सीट शेयर में
वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो दूसरा वो जो जम्मू को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि 8 सीटें अगर बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन से खित्ते से बढ़ेंगी, जो कहाँ है बैठे, जम्मू से ही बढ़ेंगे ना। तो इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू को मिलेगी। बट समझ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर बात पे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अलावा रियल इश्यूज़ के ऊपर, सेंटिमेंटल इश्यूज़ के ऊपर इनके पास बहुत पॉलिटिक्स है नफरत फैलाने में, बट रियल इश्यूज़ के ऊपर ये पॉलिटिक्स नहीं। क्या आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनेगा जम्मू कश्मीर का? 8 सीटें जम्मू का 8 सीटें पीओजे की खोल दें, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अभी नहीं बनेगा? मैंने बोला ना 8 सीटें खोल दें, बन जाएगा। नहीं, अभी नहीं लगता जैसे आपको कि जैसे अभी ये शुरुआत हुई है? हमारे लिए जम्मू का बने, कश्मीर का बने, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जी। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से बनेगा, चीफ मिनिस्टर दिल्ली से नहीं बनेगा। हाँ, ये यूटी बना दी है इन्होंने, हो सकता है दिल्ली से लाके कोई यहाँ पे इलेक्शन करवा दें, इनका कोई पता भी नहीं है। बट जी, नुमाइंदगी जो है जम्मू कश्मीर की होगी, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हमारे जो सीनियर लीडर हैं यहाँ के, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका यही मानना है कि अगर यूटी रहेगी तो हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर बन के हमने क्या करना है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आम आदमी पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। हम किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम बाइकाट नहीं करते, क्योंकि हमारा बुनियाद जो है एक हेल्दी डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में देनी है, पूरे देश में अंदर हेल्दी डेमोक्रेसी देनी है। वो डेमोक्रेसी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट और फेडरल ढांचे के अंदर रह के हमने पूरे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। हम डेमोक्रेसी से बाहर रह के नहीं रह सकते, अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो। अंत में आप क्या एक 10 सवाल बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए करने जा रही है? आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सबसे पहले अस्पतालों की, मैंने बोला पंचायत क्लिनिक, स्कूलों की हालात ठीक करना, 24 घंटे बिजली देनी, महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेज एक्ट को दिल्ली के मुकाबले मिनिमम वेज एक्ट लगाना, रोड कनेक्टिविटी, रोज़गार के संसाधन जनरेट करना। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आम आदमी पार्टी का फोकस है और आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा ही यही है। जी, धन्यवाद जी, आपने एक समय दिया। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसे हमने सुना कि मेरे साथ कन्वीनर थे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के ओम प्रकाश खजूरिया जी। इनका यही मानना है कि हम जनता के हित के लिए ही काम करेंगे। आने वाले दिनों में 10 बातें आपने सुनी ली, इन्होंने कहा कि हम ये करवाएंगे लोगों के लिए। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।